नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ड्राइंग के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मटेरियल के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग में कौन कौन से उपकरण व अन्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। ड्राइंग को सही व जल्दी बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाला यह मुख्य उपकरण है। इस पर ड्राइंग पेपर, शीट या ट्रेसिंग पेपर रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। इसको जो बनाया जाता है वह सीधी व नरम अच्छी तरह लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। जिस लकड़ी से बनाया जाता है वह इतनी नरम होती है ताकि इसमें ड्राइंग पिन आसानी से लगाई जा सके। नमी के कारण पट्टियों को सिकुड़ने व फैलने से बचाने के लिए इसके नीचे दो बैटन को पैचों की सहायता से लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के एक सिरे पर कठोर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है जिसे कि इबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं। यह सिरे के लगभग 4 से 5 mm बाहर निकाली जाती है। ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को ड्राइंग बनाते समय लेफ्ट साइड रखा जाता है। यह जो वर्किंग एज है या इबोनी एज है यह बिल्कुल सीधा होता है। वर्किंग एज सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए स्ट्रेट एज या टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो है वो लैमिनेटिंग सतह वाले ड्राइंग बोर्ड प्रयोग किए जाने लगे हैं। ड्राइंग बोर्ड को टेबल स्टैंड पर फिट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के निम्नलिखित साइज होते हैं जिनका कि ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है, अब वह जानेंगे। D0 जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी लंबाई जो होती है वो 1500 mm तथा चौड़ाई 1000 mm तथा मोटाई जो होती है वो 25 mm होती है। D1 जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी लंबाई 1000 mm, चौड़ाई 700 mm तथा मोटाई 25 mm होती है। D2 जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी लंबाई 700 mm तथा चौड़ाई 500 mm तथा मोटाई 15 mm होती है। उसी तरह D3 जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी लंबाई 500 mm तथा चौड़ाई 350 mm तथा मोटाई 15 mm होती है। अब जानेंगे कि ड्राइंग बोर्ड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड में पूछा जाता है कि यह किस लकड़ी द्वारा बनाया जाता है, तो यह नरम और सीधी लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग हम शीट या पेपर को रखने के लिए करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड पर बैटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड पर बैटर का प्रयोग इसको नमी से बचाने के लिए तथा सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड की पट्टी जो लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड पर जो पट्टी लगाई जाती है उसे वर्किंग एज या इबोनी एज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि D1 ड्राइंग बोर्ड का साइज जो होता है वो कितना होता है, तो D1 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है वो 1000 mm तथा जो विड्थ होती है उसकी 700 mm तथा जो थिकनेस होती है वो 25 mm होती है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जो D1 जो ड्राइंग बोर्ड है वो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे ड्राइंग के अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कठोर लकड़ी की पट्टियों तथा प्लास्टिक द्वारा बनाया जाता है। इसकी छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं तथा लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वह ड्राइंग शीट पर सीधी व समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर के निम्नलिखित साइज होते हैं जिनको हम देखेंगे। तो T0 टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1500 mm होती है। तो T1 जो टी स्क्वायर होता है उसकी लंबाई 1000 mm होती है। उसी तरह T2 टी स्क्वायर की लंबाई होती है वह 700 mm होती है। उसी तरह T3 जो टी स्क्वायर होता है उसकी लंबाई 500 mm होती है। टी स्क्वायर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अब वह देखेंगे। टी स्क्वायर से पूछा जाता है कि इसके जो दो भाग होते हैं उसका नाम बताओ, तो उसका जो नाम है एक का नाम ब्लेड होता है और दूसरे का नाम स्टॉक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी स्क्वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह सीधी व समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। साइज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि T2 टी स्क्वायर का साइज कितना होता है, तो इसका जो साइज होता है वो 700 mm होता है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें, साइज का आप जरूर ध्यान रखें। अब जानेंगे ड्राइंग के अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक और सेलुलोइड के बने समकोण त्रिभुज आकार के होते हैं। एक सेट में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक सेट 45-45-90 कोण का होता है जिसमें प्रोटेक्टर यानी चांदा बना होता है। दूसरा सेट 60-30-90 कोण का होता है जिसमें फ्रेंच कर्व बने होते हैं। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग किसी भी दी गई लाइन के समांतर लाइन खींचने के लिए
तथा टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। सेट स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सेट स्क्वायर के दो सेटों का कोण कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो एक कोण होता है 45-45-90 होता है और दूसरा 60-30-90 होता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर का जो प्रयोग होता है वो क्यों किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग किसी भी दी गई लाइन के समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। अब जानेंगे ड्राइंग के अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है प्रोटेक्टर, जिसे हम चांदा भी कहते हैं। तो यह सेलुलॉइड शीट का अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग हम डिग्री को मापने के लिए करते हैं। इसमें 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण चिन्हित होते हैं। अब जानेंगे कि प्रोटेक्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह पूछा जाता है कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। अब जानेंगे ड्राइंग में प्रयोग होने वाले अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है ड्राइंग पेंसिल। तो ड्राइंग पेपर शीट या ट्रेसिंग पेपर पर ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के दो भाग होते हैं, एक बार वाली लकड़ी और दूसरा उसके अंदर प्रयोग होने वाला सिक्का। तो पेंसिल के सिक्के को ग्रेफाइट तथा केलाइन को मिलाकर बनाया जाता है। ग्रेफाइट में केलाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी हार्ड होगी। पेंसिल की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस के अनुसार उन्हें ग्रेड दिया जाता है। हार्ड ग्रेड की पेंसिलों को H से 9H तक ग्रेड दिया जाता है, जिसमें 9H की जो पेंसिल होती है वो सबसे हार्ड होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल को B से 7B तक ग्रेड दिया जाता है, जिसमें 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। पेंसिल के ग्रेड का प्रयोग हम अपनी ड्राइंग के हिसाब से करते हैं। जहाँ हमें हल्की लाइन लगानी है वहाँ हम सॉफ्ट पेंसिल का प्रयोग करते हैं और जहाँ हमने गाढ़ी लाइन लगानी है वहाँ हम हार्ड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम HB 2H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पेंसिल से क्या क्या पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो हार्ड पेंसिल होती है उसका नाम बताओ। तो वो जो होती है वो 9H की पेंसिल होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है। तो 7B जो पेंसिल होती है वो सबसे सॉफ्ट होती है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब जानेंगे ड्राइंग में प्रयोग होने वाले अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है शार्पनर। तो इसका जो प्रयोग होता है वो सिक्के को तेज करने के लिए किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है होता है रबड़, जिसे हम इरेजर भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है फ्रेंच कर्व। इसका जो प्रयोग होता है वो कर्व बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी ड्राइंग में कोई कर्व देना हो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। विभिन्न आकार के वृत्त, आयत, वर्ग आदि को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आप जरूर ध्यान रखें। अब जानेंगे ड्राइंग में प्रयोग होने वाले अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है स्केल। तो स्केल का प्रयोग लाइनों को लगाने व मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर 150 से 300 mm तक प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें इंच व सेंटीमीटर में निशान दिए रहते हैं। यह लकड़ी व स्टील के बनाए जाते हैं। अब जानेंगे अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। विभिन्न ड्राइंग उपकरणों को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। इसमें बहुत उपकरण होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर, बड़ी डिवाइडर, बड़ा कंपास, ब्लो इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉप स्प्रिंग ब्लो इंस्ट्रूमेंट इत्यादि। अब जानेंगे ड्राइंग के अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ड्राइंग शीट। तो अच्छी व अट्रैक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग शीट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर कि लाइनें साफ दिखे और वह जल्दी ख़राब ना हो। ड्राइंग शीट दो प्रकार की होती है, एक हैंडमेड पेपर और दूसरी मिल मेड पेपर। तो हैंडमेड पेपर को हाथ से बनाया जाता है तथा मिल मेड पेपर को मशीनों द्वारा बनाया जाता है। कार्य करते समय ड्राइंग शीट के किनारे व कोनों का फटने का डर रहता है, इसलिए इसका साइज़ वास्तविक साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है जिसे कि अनट्रिम्ड साइज कहते हैं। इसके बाद शीट को काट दिया जाता है अर्थात ट्रिम कर दिया जाता है। सबसे जो बड़ी शीट है वह A0 होती है। ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1:2 होता है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। अब जान लेते हैं ड्राइंग शीट के साइज़ के बारे में। तो A0 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम यानी कटा हुआ जो साइज़ होता है वह 841 बाई 1199 होता है और अनट्रिम साइज़ यानी कि बिना कटा हुआ जो साइज़ होता है 880 बाई 1230 होता है। उसी तरह A1 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 594 बाई 841 होती है और जो अनट्रिम साइज़ होता है वो 625 बाई 880 होता है।
उसी तरह A2 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 420 बाई 594 होता है और जो अनट्रिम्ड साइज़ होता है वो 450 बाई 625 होती है। और A3 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 297 बाई 420 होता है और जो अनट्रिम्ड साइज़ होता है वो 330 बाई 450 होता है। उसी तरह A4 ड्राइंग शीट जो होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 210 बाई 297 होता है और जो अनट्रिम्ड साइज़ होता है वो 240 बाई 330 होता है। उसी तरह A5 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 148 बाई 210 होता है और जो अनट्रिम्ड साइज़ होता है वो 165 बाई 240 होता है। अब जानेंगे कि ड्राइंग शीट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ड्राइंग शीट से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1:2 होता है। साइज़ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि A2 जो ड्राइंग शीट होती है उसका साइज़ बताओ, तो A2 जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो ट्रिम साइज़ होता है वो 420 बाई 594 होता है और अनट्रिम जो साइज़ होता है 450 बाई 625 होता है। तो साइज़ को आप जरूर याद रखें, एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। तो इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरण तथा अन्य पदार्थ कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लाइन एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।